चलिए, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का टारगेट सोनो यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए, बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो संविधान में आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, संसद। ठीक है, तो संसद के कितने अंग होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संसद, तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? पहला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा लोकसभा, लोकसभा। और तीसरा होता है राज्यसभा, राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद के कितने अंग? 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ चुके हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के सदन बोला जाता है। क्या कहता है? सदन। तो अब पूछा जाएगा कि संघ की विधायिका में कितने सदन होते हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग? अरे इधर देखो, संघ की विधायिका में कितने सदन? 2। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। अब लोकसभा को क्या क्या नाम दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, और क्या कहता है? जनता का सदन, जनता का सदन। और क्या कहता है? प्रत्यक्ष सदन, प्रत्यक्ष सदन। ठीक है, निम्न सदन, जनता का सदन, प्रत्यक्ष सदन। वहीं राज्यसभा को क्या कहता है? उच्च सदन, उच्च सदन। यहां है जनता का सदन, तो यहां है राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। यह है प्रत्यक्ष, तो यह है अप्रत्यक्ष सदन, अप्रत्यक्ष सदन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, राज्यसभा अर्थात उच्च सदन, अर्थात राज्यों का सदन, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदन। अप्रत्यक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां के जितने मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट नहीं चुन करके आते हैं। कैसे आते हैं? इनडायरेक्ट आते हैं, अप्रत्यक्ष आते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा का उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 80। ठीक है, अब राज्यसभा जो हमारा है, यहां पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? तो टोटल जो मेंबर हैं वह 245 हैं। कितने हैं? 245। अब 245 में से 233 अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, अप्रत्यक्ष में चुन के आते हैं। और 12 क्या होता है बाबू? मनोनीत होते हैं। ये क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। कौन मनोनीत करता है इनको? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनको मनोनीत करते हैं। कितने लोग को? राज्यसभा 12 लोग। ये 12 जो लोग होते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं? अपने अपने क्षेत्र के विशेष अधिकार रखने वाले, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, ये खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में पारंगत लोग होते हैं, पारंगत लोग जो क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं राज्यसभा में। और ये 233 ये राज्यों के जो विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभा, उसमें से ये लोग चुन करके आते हैं, सॉरी, उसमें से ये लोग निर्वाचित होकर आते हैं। मतलब राज्यों के विधानसभा के सदस्य इनकी क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं। इसीलिए अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया? राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों को वोटिंग कौन करता है? हम लोग करते हैं, जनता करती है। और वो जो चुन के चले गए हैं वो फिर वोट करते हैं। तो कौन आते हैं? यहाँ राज्यसभा के सदस्य आते हैं। ठीक है, अब 233 जो हैं ये चुन करके आ गए राज्यों से। इसका मतलब सर राज्यों को सीट दी गई होगी, जरूर दी गई है। तो सबसे अधिक जो सीट दी गई है 31 सीट है। 31 सीट किसके पास? यूपी। अच्छा, लोकसभा हो या राज्यसभा, सबसे अधिक सीट कहां पे है? यूपी में है। क्यों? इसलिए कि जब बंटवारा किया गया तब जनसंख्या के आधार पर बंटवारा किया गया। किस आधार पे? जनसंख्या पे। अच्छा, राज्यसभा गठन कब किया गया? तो देख लीजिए यहां पे 3 अप्रैल 1952। कब? 3 अप्रैल 1952। इसका मतलब सर जब आजादी मिली 47 से 52 तक जो हमारा सदन चला उसमें राज्यसभा लोकसभा नहीं था, नहीं था। ठीक है ना, जो मेंबर थे हमारे वही क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए थे उसमें। अब 3 अप्रैल 1952 को हमारे सदन का गठन होता है, लेकिन पहली बैठक कब हुई, 13 मई
13 मई 1952, 13 मई 19 को पहली बैठक, और ये क्या है, गठन का डेट है राज्यसभा में। अब जब बैठक हुई होगी, ध्यान समझिएगा, तो कितने सदस्य बैठे उसमें, 245, ठीक है। अब 245 सदस्यों में नियम ये था कि ये लोग राज्यों से चुन के आए जनसंख्या के आधार पे, तो यूपी से कितने, 31। उसके बाद हम देखेंगे कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके बाद देखेंगे किसके पास, बिहार। आंध्र प्रदेश से भी बिहार से ऊपर था, लेकिन अब क्या हो गया है, कम हो गया। क्यों, इसलिए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में बट गए। तो आपको किसका किसका याद रखना है, यूपी का और बिहार का, इसलिए कि सबसे हाईएस्ट है और सबसे मतलब हमारा जो बिहार का गवर्नमेंट का एग्जाम है उसका देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह अस्थाई होता है। अस्थाई, अस्थाई मतलब क्या हो गया कि यह अविनाशी है, अविनाशी है। अविनाशी मतलब क्या हो गया कि राज्यसभा कभी भंग होती ही नहीं है। क्लियर है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, और राज्यसभा अगर भंग नहीं होगी तो इसका मतलब इसके सदस्य वही के वही रह जाएंगे, सदस्यों को तो हटाना होगा ना। अब देखिए राज्यसभा भंग नहीं होने का कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि इस रूम में हम ये कह दें कि कभी भी ये रूम खाली नहीं होगा, ठीक है, और इसमें हम 100 लोगों को बिठा दें, 100 लोग बैठ गए यहाँ पे। अब हम कहें कि जैसे ही 6 साल होगा 100 लोग निकलेंगे 100 लोग आएंगे, तो जब निकलेंगे 100 लोग और 100 लोग आएंगे, उसके बीच में जो गैप बनेगा तो सदन तो खत्म हो गया ना। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, राज्यसभा अस्थाई या अविनाशी है, मतलब कभी भी ये खाली नहीं होगा, तो कुछ किया जाए। तो प्लान किया गया कि भाई प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों को, 245 में से 1/3 सदस्यों को बाहर कर दिया जाएगा और 1/3 सदस्य को अंदर कर दिया जाएगा। तो बाकी 2/3 बैठे रहेंगे। मान लो 100 लोग हैं, 66 लोग बैठे रहे, 33 गए, 33 फिर आ गए, तो सदन कभी भी खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि राज्यसभा सदन जो है उसका कार्यकाल कितना होता है, डायरेक्ट मारते हैं 6 वर्ष। नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। तो अगर पूछ दे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो आप क्या कहोगे, नीचे लिखा रहेगा कि यह अविनाशी है या अस्थाई है या कोई कार्यकाल नहीं होता, वो सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष, और प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य बाहर जाते हैं और 1/3 सदस्य अंदर आते हैं। क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई होगी, प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई होगी कि जब स्टार्टिंग में 245 हम रख लिए, अब 1/3 52 में हम रखे, इनको 54 में हटाना है, कौन जाएगा, सबका 2 ही साल हुआ है। तब ये कहा गया कि एक काम किया जाए, आप लोग ईमानदारी से हाथ उठा दो, कौन कौन जाएगा। कोई हाथ उठाएगा, नहीं हाथ उठाएगा। तब कहा गया चलो भाई सबका नाम का एक जगह रख लेते हैं, सबका नाम लिख के, उसमें से कोई भी आप में से 2 लोग आए और 1/3 लॉटरी ऐसे निकाले और बाहर रखे थे। जिनका बाहर फेंक दिया गया वो क्या हो गए, बाहर हो गए। 2 लोग आए, लॉटरी सिस्टम हुआ, जिनका लोगों का नाम बाहर आ गया उनको क्या कर दिया गया, सदन से बाहर। मतलब पहला जो बैठक हुआ था उसमें से पहले 1/3 लोग 2 साल ही अंदर रहे और वो चले गए, 1/3 नए चुन के आ गए। क्लियर है, अब 54 में हो गया। अब 56 में बाकी जो 1/3 नए आए थे उनको हटा दो, बाकी जो 2/3 बैठे थे उनमें से कहा गया कि अब इनमें से आधे को क्या कर दो, बाहर का रास्ता लॉटरी सिस्टम से दिखा दो। तो फिर जब 56 हो गया, 58 में 6 साल पूरा हो रहा ना, 52 से 58, तब कितने लोगों को, जिनका कार्यकाल पूरा, उनको आराम से हटा दिया गया। अब देखो जो 54 में आए थे वो अब 60 में हटेंगे, जो 56 में आए थे वो 62 में हटेंगे। मतलब 1/3 आते हैं, 1/3 बाहर जाते हैं। केवल 2 बार ऐसा हुआ कि पहली बार 1/3 लोग जो थे वो 2 साल ही रहे, दूसरे 1/3 4 साल रहे, उसके बाद से हमेशा 6 साल रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये था सदन के कार्यकाल की बात। अब आते हैं कि इसका संचालन कौन करता है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि 233 हो गए, 12 हो गए, इसको मिटाते हैं और यहां संचालन की बात करते हैं कि जब सदन है और सदन में जब कार्यवाही होगा, सदन में कार्यवाही होगा तो उसका संचालन कोई ना कोई करेगा ना, तो सभापति करते हैं। आप लोग अगर वीडियो पुराना और पीछे वाला देखे होंगे तो उसमें उपराष्ट्रपति की बात किए हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे और आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वही पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। क्लियर है, वही क्या होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब इधर बैठ गए लोग, इधर क्या हो गए, बैठ गए राज्यसभा के लोग,
इसमें पक्ष भी होंगे और विपक्ष भी होंगे। अब ये संचालन करते हैं। संचालन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी वोटिंग की बात हुई तो वो लोग पटल में बैठेंगे, पटल पे बात रखेंगे अपनी और कहें कि अब वोटिंग स्टार्ट हो जाए, तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से वोटिंग कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सभापति होगी। ठीक है। अब सभापति वोटिंग करता है सर? नहीं करते हैं। लेकिन जब किसी भी विधेयक पे, किसी भी मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष का वोट क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब सब जो ये सभापति होते हैं उनको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। उपराष्ट्रपति को एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का वेतन उनको किस रूप में मिलता है? सभापति के रूप में कि उपराष्ट्रपति? तो कहना सभापति, इसलिए सभापति पद है। उपराष्ट्रपति का जितना वेतन मान भत्ता जितना है सब सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है सर। अगर सभापति नहीं रहे तो दूसरे कौन होते हैं? तो दूसरे होते हैं उपसभापति। कौन होते हैं? उपसभापति। मतलब सभापति के नहीं रहने पे सदन का संचालन कौन करेगा? उपसभापति। लेकिन सर अगर उपसभापति भी नहीं रहे तो वहां पे एक जूरी मेंबर बनती है, जूरी मेंबर, जिसमें 9 से 10 लोग रहते हैं और ये टोटल सदस्य जितने हैं, टोटल सदस्य, इसमें से उम्र में सबसे वरिष्ठ लोगों को यहां पे बैठा दिया जाता है। हम लोग यहां बैठ गए लोग। अब सभापति नहीं है तो उपसभापति संचालन करेगा, उपसभापति भी नहीं है तो इन 9-10 लोगों में से जो सबसे वरिष्ठ होगा वो संचालन करेगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये सब एक साथ गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया संचालन की बात। अब बात आती है कि अगर सर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा से कब बाहर हो सकता है? तो देखिए, पहला तो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, आप इलेक्शन चुन के आ गए, इलेक्शन में जीत के आ गए। लेकिन जिस समय आप जीत के आए उस समय अगर आप कहीं दूसरे पद पे हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आप विधानसभा के सदस्य हैं, तो आपको 6 महीने के भीतर या निर्धारित अवधि के भीतर कहा जाए तो आपको उस पद से त्यागपत्र देना होगा, अदरवाइज आपको राज्यसभा के सदस्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और कौन सा तरीका है सर कि निष्कासित हो जाए? और तरीका यह है कि अगर आप लगातार, शब्द पे ध्यान दीजिए, लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्यवाही से बाहर रहे तो आपको क्या मान लिया जाएगा? आप सदन से आपको बहिष्कृत कर दिया, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो आप कहोगे सभापति और उपसभापति। इसका क्या होता है? पीठासीन अधिकारी होता है। कितने सीट्स होते हैं हम बता दिए, कितने होते हैं? 245, 233 उसमें चुन के आते हैं और ये 12 मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों को उसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा सीट राज्यसभा में 31 यूपी में है, बिहार में 16 दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो इनका इलेक्शन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। जितने विधानसभा के मेंबर होते हैं वो लोग क्या करते हैं? इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सर इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोग भी लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। उम्र बताइए कितना चाहिए? चलो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए। तीसरा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? कोई बताएगा? बताएंगे आप? राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35। बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति के लिए 35, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 चाहिए। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पूछे या ना पूछे, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए पूछता है। कारण ये कि 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, इसलिए कि लोकसभा का मतलब वही बन सकता है जो 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। और यहीं पे लगे हाथ बता देते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना उम्र चाहिए? वोट देने के लिए 18। लेकिन इतना आसानी से मत समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछ देगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? स्टार्टिंग में कितना था? जब संविधान लागू हुआ तो कहा गया था कि 21 वर्ष की आयु जिसकी रहेगी वह क्या करेगा? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यह 18 वर्ष की आयु कौन किया? राजीव गांधी जी, प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी थे। उन्होंने कहा, और किस संशोधन में? 61वें संशोधन जो संविधान का हुआ था। और कब हुआ था? 1989, 1989 के 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। इसे याद रखिएगा कि सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर की उपाधि किसको दी जाती है? राजीव गांधी जी को। राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, जन्मदाता, क्रांति ला दिए कंप्यूटर का। ठीक है ना। उसके बाद से कहे कि युवाओं का देश है तो युवाओं पे डिपेंडेंसी बढ़ाइए।
तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ाने का मतलब है कि 21 से कहां कर दिया, 18 कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? चलिए, तो राज्यसभा के बारे में और कुछ अगर कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछिएगा। अब दूसरे सदन में हम लोग चलते हैं, किसमें? लोकसभा में। राज्यसभा का नाम बताइए, क्या क्या कहता है? उच्च सदन, बहुत बढ़िया, और अस्थाई सदन, राज्यों का सदन, अविनाशी सदन। राज्यसभा का कार्यकाल बताइए, अभी मारेंगे, 5 साल हुआ। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, एक राज्यसभा ही है जिसका 6 साल। अब राज्य में आज ये थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, विधान परिषद का 6 साल, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग लोकसभा। नाम से ही लग रहा है कि लोगों की सभा, लोगों की सभा। अच्छा, ये हड़प्पा काल से चला आ रहा है। हड़प्पा काल में भी 2 सदन हुआ करता था, एक में विशिष्ट लोग बैठते थे और एक जनता के नेता बैठते थे। तो ये जनता के नेता लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और विशिष्ट लोग किसमें बैठते हैं? राज्यसभा में। राज्यसभा में भद्रजन होते हैं जो बोलते नहीं हैं, और हल्ला हंगामा कहाँ होता है? लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में अब जाने लगे हैं लोग बोलने वाले, इसलिए कि मान लो कि हमको जाना है तो हम बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पैसा खर्च किए और चले गए कहाँ पे? राज्यसभा में। तो बोलना तो हमको पड़ेगा ना, बोलेंगे चिल्लाएंगे अपने पार्टी के लिए। लेकिन जनता का वास्तविक सदन किसको माना जाता है? लोकसभा को। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 81। वो 80 में है, अरे 81 में है। ठीक है। अच्छा, महान न्यायवादी का पद भारत में होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? कमेंट में बताइए किस आर्टिकल में कहा गया है। एक शॉर्ट वीडियो बनाए हम 20 सेकेंड का, उसी में महान न्यायवादी को बताए हैं। और ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट वीडियो जाएगा हमारा कैग से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, जिसमें 60 सेकेंड में हम सब डाल देंगे। आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ना होगा तो एग्जाम में याद आएगा हमारा। ठीक है, उस समय एहसास होगा कि काश सोनू सर क्लास कर लिए होते। चलिए अब देखिए लोकसभा। तो लोकसभा में टोटल मेंबर, ये मान लीजिए हमारा लोकसभा हो गया, तो पहले देखें कितने मेंबर होते हैं सर। तो लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 545 अभी हैं। मैक्सिमम हो कितने सकते हैं? 52, 552। अच्छा, कब इसमें चेंजिंग होगा? 2026 में। कब होगा? 2026 में। इसका परिसीमन किया जाएगा। अभी एक करंट का मतलब अफेयर का टॉपिक है कि दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं वो टेंशन में है कि जनसंख्या के हिसाब से क्या क्या परिसीमन किया। परिसीमन मतलब क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। लगभग लोकसभा की सदस्य 545 है ना, लगभग ये पहुंच जाएंगे 800 कुछ। क्षेत्र बढ़ाया जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या उत्तर भारत की तेजी से बढ़ी है, दक्षिण भारत की नहीं बढ़ी है। और दक्षिण भारत के राज्यों का जो सीट मिलेगा वो उत्तर भारत से बहुत कम हो जाएगा। अब बहुत कम हो जाएगा तो जो पीएम बनने का कैंडिडेट होंगे जो लोग, वो केवल उत्तर भारत सपोर्ट करे तो पीएम बन जाएंगे। आज भी लगभग हो जाता है। तो और क्या हो जाएगा? उपेक्षित राज्य हो जाएंगे दक्षिण भारत के। और ये सोचकर दक्षिण भारत के राज्य क्या है? चिंतित हैं कि हम लोग को या तो हम संख्या बढ़ाएं या तो उत्तर भारत वाले लोग घटाएं। तो हम तो पीछे रहने वाले हैं नहीं, आपको मन करे तो बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये 2026 में परिसीमन होगा, क्वेश्चन पूछा सकता है, इसलिए करंट का है ये। चलिए 545 में 543 की बात करते हैं। 543 इलेक्टेड होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। आप भी दिए होंगे, जो सांसदी का चुनाव होता है, सांसद लोग होते हैं उनका चुनाव होता है। अब इस 545 के लिए इनको संचालित करने के लिए, मान लीजिए कि ये सीट हो गया, यहाँ बैठे हुए हैं लोग, हमारे प्रधानमंत्री भी इसी में बैठे होते हैं। एक तरफ पक्ष हो गया, एक तरफ विपक्ष हो गया। अब इनका संचालन कौन करेगा? तो यहाँ पे बैठते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष न रहे तो कौन रहेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे और अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो फिर से इन सब में से एक जूरी मेंबर बन जाएगा, जिसमें 9-10 लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो उम्र में ज्यादा रहे। क्या रहे? उम्र में ज्यादा रहे। और इन दोनों के नहीं रहने पे इन सब में जो ज्यादा उम्रदराज रहेंगे वो बैठ के इसका संचालन करेंगे। ठीक है, देखिए अध्यक्ष का जो पद होता है वो हमेशा पक्ष से होता है। यह हमेशा किससे होता है? पक्ष से होता है। पक्ष का मतलब क्या है? जो सत्ता पार्टी है, जिसका सरकार है, उससे रहता है। और विपक्ष हमेशा मतलब अप्रोक्स माना जाता है किससे रहता है? विपक्ष से रहता है। उपाध्यक्ष विपक्ष से रहते हैं। ठीक है ना, तो अध्यक्ष हो गए। अब यहां पे संचालन अध्यक्ष कर रहे हैं, सेम टू सेम सभापति वाला लेके आइए।
सब लोकसभा को संचालित करने का कार्यभार अध्यक्ष के ऊपर हो गया। उसके बाद मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर अगर पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो जाए तो उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार किसको रहता है? लोकसभा अध्यक्ष को रहता है। लोकसभा अध्यक्ष को रहता है। अब लोकसभा अध्यक्ष को देख लेते हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या निर्धारित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्धारित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। दूसरा, जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, सदन के प्रारंभ में या सत्रावसान के क्रम में या किसी मुद्दे पर जब कोई बहुत बड़ा डिबेट हो जाए तो लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति बुलाते हैं, अधिवेशन करते हैं, तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं, सभापति नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब अध्यक्ष का पावर हो गया। उसके बाद यहां पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, संचालन हो गया। अब देखते हैं कि इन लोगों का कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल में देखेंगे हम लोग, कार्यकाल 5 साल होता है, 5 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष तक सरकार चले तो 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है 3 प्रकार के चुनाव। अगर कार्यकाल पूरा हो, जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ था ना, 19 में, और फिर कब होगा? 2024 में। ये हम लोग मान लिए हैं ना, 2024 में होगा, मतलब 5 वर्ष बाद। लेकिन किसी कारणवश से सरकार गिर जाए, बहुमत न रह जाए और पूरा सदन मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे दे, तब क्या होगा? तब इलेक्शन कराया जाएगा कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले, और उस इलेक्शन का नाम है मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव, मध्यावधि चुनाव। अगर 5 साल पूरा हो गया तब क्या नाम देते हैं? आम चुनाव। आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, और एक और आता है उपचुनाव। उपचुनाव का मतलब क्या होता है? पूरा मंत्रिपरिषद अपना काम कर रहा है, सरकार चल रही है, लेकिन किसी न किसी सांसद की मृत्यु हो जाए, संसद इस्तीफा दे दें, या किसी कारणवश उनका पद खाली कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में उस सीट पे क्या होता है? इलेक्शन होता है। और केवल अगर 2-4 सीटों पे इलेक्शन कराया जाए तो उसको क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। उपचुनाव, ठीक है, उपचुनाव कहते हैं। तो 3 प्रकार के चुनाव। आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शन, जब सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर ले, अर्थात 5 वर्ष पे जो इलेक्शन हो उसे क्या कहेंगे? आम चुनाव। जब सरकार गिर जाए 5 वर्ष के पहले और फिर से पूरी लोकसभा सीटों पे एक साथ इलेक्शन हो, मध्यावधि चुनाव। और कुछ सीटों पे इलेक्शन हो तो उसे उपचुनाव कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब सर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए? तो योग्यता पहला वही चाहिए कि उम्र कितनी चाहिए? 5 वर्ष। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। चौथा, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। 25 वर्ष न बोले हैं, 5 वर्ष बोले हैं। हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, कितना होता है उम्र? 25 वर्ष। कितने टर्म के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। अभी भी राष्ट्रपति 2 नॉमिनेट करते हैं? नहीं, 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रोसेस खत्म हो गया। उस पर क्वेश्चन आएगा तो मतलब कितने लोग होते हैं तो नॉमिनेट नहीं हो रहे हैं। एंग्लो इंडियन का प्रोसेस आएगा, उस पर एक हम वीडियो बनाएंगे अलग से, जो ये करंट का टॉपिक हो जाएगा। ये करंट में हम इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कितने टोटल सीट हो गए? मैक्सिमम 52। अब परिसीमन कब होगा? 26 में। अभी तक जितना मतलब लोकसभा का सीट देख रहे हैं वो किस जनगणना के आधार पे है? 1971। कब से है? 1971 के बेस पे, 1971। और लगभग 1921 वाले जनगणना पे लेके आ जाएगा। 50 साल बाद जनसंख्या बूम कर गई है, और इसीलिए हमको दूसरा सदन बनाना पड़ा। जो हमारा पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ है, संसद, वो बनाना पड़ा, ठीक है। इलेक्शन हमने देख लिया, पीठासीन अधिकारी हम देख लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है। सीट का बंटवारा, सर किस राज्य के पास सबसे ज्यादा सीट है? तो यूपी जी। यूपी बम बोलता है हमेशा, उसमें 31, इसमें 80। बिहार में सर बता दीजिए, इसलिए कि हम बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बिहार में देख लीजिए, उसमें कितना है? 16। इसमें कितना है? 40। बिहार में जिलों की संख्या 38 और सीटों की संख्या लोकसभा 40। इसका मतलब सर किसी न किसी जिले में 2-2 सीट है, होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सीटों की संख्या हो गई।
तो लोकसभा और राज्यसभा लगभग हम लोग क्या हो गया, समाप्त हो गया। योग्यता हमने बता दिया, अध्यक्ष बता दिया, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बता दिया, कार्यकाल बता दिया, पीठासीन अधिकारी बता दिया। सर लोकसभा गठन कब हुआ था, उसमें आपने बताया था राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 और स्टार्ट कब हुआ 13 मई 1952। इसका गठन कब हुआ 17 अप्रैल 1952। स्टार्ट कब हुआ एक ही दिन 13 मई 1952। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की बात हो गई। संसद हमारा कंप्लीट हुआ, राष्ट्रपति हमने कंप्लीट कर लिया। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भी कंप्लीट कर लिया, राज्यसभा भी कंप्लीट कर लिया गया। अब अगले में हम लोग पढ़ेंगे विधेयक, कि विधेयक क्या होता है और संसद में जो टर्म आते हैं, जैसे हम लोग ये देखेंगे कि गणपूर्ति क्या होता है। चलिए, अगर किसी को पता होगा तो आप बता दीजिए कि कितने सदस्यों की मिनिमम जरूरत होती है कोरम पूरा करने के लिए। लोग कहते हैं ना कोरम पूरा कर रहे हो, कोरम मतलब गणपूर्ति होता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।